See question number 33. Ahmed buys a plot of land for rupees 48 4,80,000. He sells 2/5 of it at a loss of 6%. At what gain percent should he sell the remaining part of the plot to gain 10% on the whole? See the solution. Cost price of the land is equal to rupees 4840 है ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/5 ऑफ द लैंड है ना, 2/5 का निकालना होगा तो 2/5 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ द होल लैंड, डेट इज 48 दिस है ना। सो 5 1 जा 5 है ना, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 1 2 3 है ना। सो दिस बिकम्स 6 2 जा 12, कैरी 1 19 000। ठीक है, तो ये अमाउंट हो गया, 2/5 ऑफ द लैंड को बेचा तो ये अमाउंट आ गया है ना। तो कह रहा है कि इतना जो है लॉस पे बेचा, कितना लॉस ऑफ 6%। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, लॉस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो 100 माइनस 6 बाई 100 इंटू 192,000, 20 is cancel out, it becomes 94 into 1920. See, on multiplying this, 4 2 is 8, 36, carry 3, 7, 9 2 is 18, carry 1 है ना, 81 2 8 17, 8 4 कैरी 1 है ना, 0 कैरी 1 8 1 0। सो इट बिकम्स रुपीज़ 180480। ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ 2/5 ऑफ द लैंड है ना। तो यहाँ से लॉस हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है ना। तो 192,000 माइनस 180480। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 192,000 180480 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 1 में से 0 गया 1, 1 कैंसिल। सो 11520 इज द लॉस है ना। तो हमको बोल रहा है एट व्हाट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट टू गेन 10% ऑन द होल। तो एट 10% गेन ऑन दी होल बोल रहा है ना। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, पूरे लैंड का उतना है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ द होल लैंड, डेट इज 48 इतना, 00 इज कैंसिल आउट। सो इट बिकम्स 110 इंटू 4800। So it becomes 484882 carry 1 5 528,123, मतलब इतना हो गया पूरा सेलिंग प्राइस 5,28,000। ठीक है, अब ये सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द होल लैंड ये है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग को कितना बेचेंगे ना। तो यहाँ देखो
See, this is our selling price. So from here we can get the gain. So gain is equal to, that is SP minus CP. SP is 528,000 minus 48,000 है ना, तो 20, 20, 40 and 8, that is 48,000 is the gain, है ना। गेन आ गया 48,000। तो हमको बोल रहा है कि गेन परसेंट निकालिए रिमेनिंग पार्ट का। तो एक्चुअली लॉस जो हुआ वो और ये मिला दिया जाए तो टोटल गेन हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन द रिमेनिंग पार्ट, प्रॉफिट ऑन द रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू ₹48,000 प्लस 11,520, है ना। एंड दिस इज आवर प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो कॉस्ट प्राइस टोटल, ये हमारा लैंड का कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा जितना हम लैंड बेचे उतना का कॉस्ट प्राइस है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, डेट इज 48,12340 प्लस माइनस 19,21230। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसको सम कर देंगे। तो हमारा जो गेन आएगा, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बाई CP इंटू 100। तो रिमेनिंग पार्ट का गेन और CP, हमारा रिमेनिंग पार्ट का गेन इतना हो जाएगा, है ना। इसको सम कर सकते हैं, 482311,520 02595। तो 59520 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इज, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 48 माइनस 19,200 0,008, 17 में से 9 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 288,000 इंटू 100। 20 इज कैंसिल आउट, 10 इज कैंसिल आउट। तो आई थिंक दिस विल कम, कितना आ गया 5952 डिवाइडेड बाई 288। इसको सॉल्व करना, जो आएगा डेट इज योर परसेंटेज। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कह रहा था कि अहमद बाइज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज़ इतना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द लैंड, टोटल लैंड इतना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/5 का हम निकाल लिए इतना। तो यहाँ से माइनस करने पे कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिमेनिंग पार्ट निकल गया, ठीक। लॉस दिया हुआ था 6%, तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लिए, है ना। सेलिंग प्राइस हमारा आ गया इतना। तो यहाँ से लॉस निकाल लिए, CP माइनस SP, CP ये, SP ये, लॉस इतना। तो पूरे पे गेन कितना हो रहा था 10% का। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लिए, गेन पूरे का निकाल लिए, इतना होगा, है ना। इतना में अगर इतना और गेन हो जाता तो रिमेनिंग पार्ट पे हम कितना का बेचते वो पता चल जाता। तो गेन पूछ रहा था हमसे, सेलिंग प्राइस नहीं पूछ रहा था, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और एक्सरसाइज 10C हम लोग कंप्लीट कर लिए। 10D आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको आप लोग बनाइएगा। फिर टेस्ट पेपर है ना। टेस्ट पेपर 10 होगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।